US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड बीन थ्रेटनिंग वेनेजुएला के वहाँ के जो राष्ट्रपति है ही is involved in drug cartels, he is involved in a lot of violence in the country, which is why it has increased the number of migrants in USA. इन चीज़ों के इल्ज़ाम लगाने के बाद यूएस की जो डेल्टा फोर्सेस है दे हैड अटैक्ड एंड इन्वेडेड वेनेजुएला एंड वहाँ पे वहाँ के प्रेसिडेंट मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को अरेस्ट करके यूएस न्यूयॉर्क ले आया गया है. वेनेजुएलन सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेस्ड वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी एज द इंटरिम president and has declared there has been a declaration of emergency by the government of Venezuela. वाइस प्रेसिडेंट है जो डेल्सी है उन्होंने कहा है ये दिन दहाड़े किडनैपिंग हुई है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट की and it is an attack on their country. They are also very unclear about the casualties of Venezuelan people जो वेनेजुएला की आम नागरिक है. जब ये अटैक हुआ यूएस का कार्कस पे जो वहाँ की कैपिटल है तब बहुत से रिहायशी इलाके भी उसकी चपेट में आ गए. वेनेजुएला is a country which has a lot of oil reserves as we have seen in the case of Iraq. America loves oil. We have also seen कि Venezuela has close ties with China, largest trade partner. We also see that Venezuela has close ties with Russia. But having said that उस एक अपनी छवि जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में है और अपना जो वर्चस्व है उसे वापस कहीं ना कहीं पाने का उनका एक अटेम्प्ट है. हम देख रहे हैं कैसे वो जब नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ था तो कितने लोग अलग अलग राज्यों से ट्रंप के खिलाफ आए थे. हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे वर्जीनिया न्यूयॉर्क जैसे स्टेट्स में डेमोक्रेट्स वापस अपना कंट्रोल ले रहे हैं. हम ये भी देख रहे हैं कि within the politics there is also a sort of a struggle for power between him and Vance. एक होता ही है और हम देख रहे हैं कि कैसे ट्रंप का जो सपोर्ट था पहले इलॉन मस्क का वो भी उनके ऊपर से चला गया है. तो अब ट्रंप की जो छवि है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में एप्स्टीन फाइल्स के वजह से भी बहुत उनका नाम बदनाम हुआ कि उस फाइल्स में उनका नाम है. उस फाइल्स पे हम अभी नहीं जाएंगे. बट इन सब चीज़ों के बीच में जब अमेरिका के जो वहाँ के रीजनल पॉलिटिक्स है जब लैटिन अमेरिका की और अमेरिका की हम बात करते हैं वहाँ पर भी धीरे धीरे उनका असर अमेरिका का असर कम होके चाइना और रशिया का असर कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वो भी एक कारण हो सकता है कि ट्रंप ने ये अटैक को दिखाया एज अ वार्निंग टू अदर स्टेट्स एज वेल. हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ऑल्सो threatened President Gustavo of Colombia to watch himself because he might be next. तो क्या हमने देखा है कि कैसे ट्रंप ने रशिया को कई बार बोला है यू शुड स्टॉप दिस वॉर इन यूक्रेन या फिर चाइना के अगेंस्ट जब सपोर्ट में आते हैं ताइवान के यूएस हैज ऑलवेज सपोर्टेड इट. क्या अब यूएस के जो क्लेम्स है ऑफ ह्यूमन राइट्स आर दे स्टिल जस्टिफाइड व्हेन इट्स वायलेटिंग इट एवरीवेयर?